समय भिवानी का मनीषा मर्डर केस पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है। इस मामले में कल देर रात जब विसरा की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने भी काफ़ी हद तक लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में लक्ष्मणगढ़ ढाणी में इस समय पक्का मोर्चा लग चुका है और यहाँ लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह यहीं डटे रहेंगे। यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाकर डटे रहेंगे, धरने और प्रदर्शन करेंगे और साथ ही मनीषा का अंतिम संस्कार भी उस समय तक नहीं किया जाएगा जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहाँ बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अब डबल थ्योरी पर काम करना शुरू किया है। पहली थ्योरी तो यह है कि मनीषा के बॉडी में, जैसा कि पुलिस बता रही है, कि उसमें कीटनाशक मिला है, कोई कीड़े मार दवा मिली है जिससे कि मनीषा की मौत हो सकती है। पहली थ्योरी यह भी है कि वह आत्महत्या हो सकती है और दूसरी थ्योरी यह भी है कि वह हत्या है तो हत्या किसने की। इस मामले में आज सुबह लोहारू के एसडीएम का बयान आता है और उसके बाद रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरण सिंह भी यहाँ पहुँचते हैं और सीधे वो पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हैं। यही नहीं, लोगों में इस बात को लेकर के काफ़ी रोष है कि पुलिस ने इस मामले में थ्योरी को बदलने का काम किया है। इस मामले में सुसाइड नोट को लेकर के भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। असमंजस इस बात को लेकर है कि जब सुसाइड नोट घटना वाले दिन, यानी कि जब उसकी डेड बॉडी मिली मनीषा की, उसी दिन मिल गया था, तो अब उसे जाहिर क्यों किया गया? उसी दिन क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ से सुसाइड नोट भी मिला है? इस मामले में जहाँ तक वाई पूरण सिंह की हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि सुसाइड नोट उसी दिन मिल गया था और यह सीन ऑफ क्राइम की टीम अपने साथ ले गई थी। इस मामले में अब पक्का मोर्चा लगने के बाद बहुत हद तक मामला जनता के बीच चला गया है। अभी तक जहां पुलिस को यह मामला काफ़ी आसान नजर आ रहा था, पुलिस को लगता था कि यह सुसाइड की थ्योरी सामने आने के बाद लोग किसी तरीके से रास्ते से हट जाएंगे और इस मनीषा का अंतिम संस्कार हो जाएगा और मामला काफ़ी हद तक ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस थ्योरी के सामने आने के बाद अब यह मामला और ज़्यादा उग्र होता नजर आ रहा है। आज पूरे दिन पूरे प्रदेश में धरने और प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। कल रात को भिवानी में घंटाघर से लोगों को खदेड़ने का काम पुलिस ने किया, लाठी चार्ज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कुछ भी कहती रहे, पुलिस कुछ भी करती रहे, लेकिन लोग हैं कि उनका एक ही नारा है लोगों का, जस्टिस फॉर मनीषा। यह नारा जब तक लोगों के दिल में है तब तक पुलिस कितना भी जोर लगा ले लोगों को सड़क से नहीं हटा सकती। हम लोगों ने इससे पहले भी प्रदर्शनों को देखा है, हम लोगों ने बहुत से प्रदर्शन देखे हैं। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन में क्या था, किसान आंदोलन में पुलिस बिल्कुल उन किसानों के साथ डटकर खड़ी थी और किसान भी अपने प्रदर्शन में डटे हुए थे। भले ही वो लोग आगे पीछे नहीं हो रहे थे, कितने ही जगह धरने प्रदर्शन थे। कुछ आज ऐसा ही हाल मनीषा मर्डर केस को लेकर के है। अब पुलिस इसे मनीषा डेथ केस कहती है और लोग इसे मनीषा मर्डर केस कहते हैं। मनीषा का मर्डर है या मनीषा की डेथ है, मनीषा का ये सुसाइड है या मनीषा का मर्डर है, ये काफ़ी सवाल लोगों के जहन में है। और लोगों के जहन में जब कोई बात होती है तो पुलिस का डंडा उसे आसानी से खदेड़ नहीं सकता, पुलिस का डंडा उसे खदेड़ नहीं सकता। केवल पुलिस का प्यार उसे मनाने का काम कर सकती है। पुलिस अब इस स्थिति में है कि वह न तो लोगों को जोश को कम कर पा रही है और न ही वह किसी को मना करके मनीषा के अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ पा रही है। जब तक मनीषा की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, जब इसमें कुछ नहीं है तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराने से परहेज क्यों किया जा रहा है? यह सवाल भी आज लोगों के जहन में है और लोग इस बात को पूछते भी हैं। आज भिवानी में जब पक्का मोर्चा लगाया गया, जब लक्ष्मणगढ़ ढाणी में पक्का मोर्चा लगाया गया, उस समय लोगों का सवाल यही था कि जब पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ नहीं है तो इसकी सीबीआई जांच करवाने से परहेज क्यों किया जा रहा है? लोगों का यह कहना है कि पुलिस कुछ छुपा रही है, पुलिस दबा रही है और इस मामले में डॉक्टरों ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया है। यही बात
लोगों के को परेशान कर रही है और लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पुलिस की थ्योरी यही आकर के पिट रही है और अब जब तक इस मामले में पुलिस और सरकार 2 कदम आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगी, तब तक लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगी और यह भिवानी जिला विशेष रूप से और पूरा प्रदेश इसी प्रकार के प्रदर्शनों में उलझा रहेगा। बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। हम फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।